और अब बात भीषण गर्मी की। छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी का दौर जारी है। नौतपा के 5वें दिन बरसेगी आग। रायपुर में पारा पहुंचा 45 डिग्री। सबसे गर्म रायगढ़ में 46.7 डिग्री पारा था और बलरामपुर में 45.6 डिग्री तापमान रहा। 31 मई तक तापमान में परिवर्तन की संभावना फिलहाल नहीं है, यानी कि आपको अभी और इस तपन का सामना करना पड़ेगा। मौसम विभाग ने आज हीट वेव का अलर्ट भी जारी किया है। रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग संभाग में चलेगी लू। 31 मई से 2 जून के बीच बारिश की भी संभावना मौसम विभाग ने जताई है, यानी कि 31 मई से 2 जून के आसपास बारिश हो सकती है इलाके में। फिलहाल अभी तपन है, लू के थपेड़े पड़ रहे हैं। कई इलाकों में 46 डिग्री के पार भी तापमान पहुंच चुका है। भीषण गर्मी का दौर। नौतपा के 5वें दिन बरसेगी आग। रायपुर में पारा पहुंचा 45 डिग्री और सबसे गर्म रायगढ़ रहा, जहां पर 46.7 डिग्री तापमान यहां पर दर्ज किया गया है। बलरामपुर में 45.6 डिग्री रहा तापमान। 31 मई तक तापमान में परिवर्तन की संभावना फिलहाल नहीं है। मौसम विभाग ने आज हीट वेव का अलर्ट भी जारी कर दिया है। रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग संभाग में चलेगी लू। 31 मई से 2 जून के बीच बारिश की भी संभावना मौसम विभाग ने जताई है। और चलिए सीधे शुरू करेंगे। तनु रायपुर से, उमेश मौर्य बिलासपुर से जुड़ गए हैं और साथ ही मिथिलेश दुर्ग से जुड़ गए हैं। तो सबसे पहले तो तनु आपके पास आते हैं। आप 45 डिग्री के आसपास तापमान रह रहा है अमूमन, और हम देख पा रहे हैं कि अन्य जगहों पर इससे भी ज्यादा तापमान है। कैसे हालात आज के दिन? जी बिल्कुल, देखिए नौतपा में पिछले कुछ दिनों से गर्मी का कहर जो है वो जारी है और नौतपा के समय में भीषण गर्मी से लोगों का जीना जो है वो बेहाल हो गया है, क्योंकि लोगों को सुबह से ही चिलचिलाती धूप का जो है वो सामना करना पड़ता है। हालांकि ऐसे में आग उगलने वाले इस गर्मी से 31 मई के बाद थोड़ी राहत की संभावना मौसम विभाग ने जताई है, क्योंकि 31 मई से 2 जून तक बरसात होने की संभावना मौसम विभाग के द्वारा जो है बताई जा रही है। इसके साथ ही 5 जून से प्री मानसून की गतिविधियां जो है वो देखने को मिलेगी और इसके बाद 13 जून तक जो है मानसून बस्तर से एंट्री कर देगा और 16 या 17 जून तक मानसून जो है वो राजधानी रायपुर जो है वो पहुंच जाएगा, जिसके बाद थोड़ी राहत की संभावना जो है। लेकिन अभी फिलहाल जो है नौतपा में भीषण गर्मी का लोगों को सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में फिलहाल अभी जब तक नौतपा के अभी कुछ दिन बचे हैं, ऐसे में गर्मी से राहत मिल पाना बेहद ही मुश्किल है। वहीं टेम्परेचर की हम बात करें तो छत्तीसगढ़ के कई जिलों में टेम्परेचर जो है 45 के पार पहुंच गए। बीते दिनों सबसे गर्म रायगढ़ में 46.7 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है वो दर्ज किया गया है। इसके साथ ही राजधानी रायपुर की हम बात करें तो बीते 2 दिनों से राजधानी रायपुर में भी टेम्परेचर 45 के आसपास ही बना हुआ है। और वहीं मौसम विभाग की माने तो मौसम विभाग का कहना है कि इस साल गर्मी ने पिछले 10 साल का जो है वो रिकॉर्ड तोड़ दिया है और फिलहाल अभी जनता को गर्मी से राहत मिल पाना बेहद ही मुश्किल। जी बिल्कुल। और साथ ही मिथिलेश आपके पास आते हैं। कैसे हालात है दुर्ग में? नौतपा का जैसे जैसे दिन बढ़ रहे हैं वैसे वैसे तेज गर्मी पड़ने लगी है और हालात ऐसे हैं कि लोगों का घरों से बाहर निकलना भी मुश्किल है। बिल्कुल ठीक कहा रीनू, यहाँ पर 1 मिनट भी बाहर निकलना मुश्किल है, क्योंकि सूर्य की तपिश इतनी ज्यादा हो गई है कि आदमी 1 मिनट भी बाहर धूप में खड़ा नहीं हो सकता है। सुबह 7 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक की बात किया जाए तो कुछ यही हालात रहते हैं। सुबह 7 बजे का मैं टेम्परेचर बताऊं तो 38 डिग्री तक था। तो आप अंदाजा लगाइए कि जब सुबह 7 बजे 38 डिग्री हो रहा है तो उसके बाद में किस तरह का रात के 10 बजे तक पारा जो है वो 40 डिग्री यहाँ पर सेल्सियस नोट किया गया। और यदि दिन की बात किया जाए तो दिन में जो तपिश है वो 45 डिग्री से ऊपर है, मतलब 45.6 ये नोट किया गया था कल का। तो ये लगातार जो भीषण गर्मी पड़ रही है, पूरी जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। सड़कें खाली नजर आ रही है। जो अति आवश्यक कार्य से है लोग वे ही बाहर निकल रहे हैं, अन्यथा जो कर्फ्यू जैसे माहौल यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है, हर क्षेत्र में यहाँ पर वही अमूमन वही स्थिति देखी जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों की परेशानी तब और अधिक बढ़ जाती है जब विद्युत लोड अधिक होता है और लाइट गोल हो जाती है। इस वजह से लोगों की परेशानी और भी बढ़ जा रही है। तो कहीं ना कहीं लोगों की परेशानी देखा जा रहा है कि बिजली की समस्या भी कई इलाकों में बनी हुई है। उमेश आपके पास आते हैं। न्यायधानी में कैसे हालात है? नौतपा का 5वां दिन है और जैसा कि मिथिलेश भी बता रहे हैं कि लोड ज्यादा बढ़ने की वजह से ट्रांसफार्मर में आग लग जाती है या फिर बिजली कट हो जाती है, तो लोगों को इससे भी काफी दिक्कतें होती है। रात भर कई इलाकों में बिजली गुल रहती है।
बिल्कुल, देखिए ब्लैकआउट की स्थिति है। ओवरलोड की वजह से देखा जा रहा है कि बिलासपुर समेत जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहां पर इस तरह की स्थिति बनी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले 5 वर्षों में पहली बार जो पारा है वो 46.4 के पार पहुंचा है। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से बिलासपुर में गर्मी है और उसका लगातार जो पारा बढ़ रहा है उसका असर लोगों को शरीरों में दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही बीते दिनों आपने देखा कि किस तरीके से एसी के कंप्रेसर में ब्लास्ट हुआ गर्मी की वजह से। हीट वेव को लेकर येलो अलर्ट भी जारी कर दिया है मौसम वैज्ञानिकों। तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि इस बार जो गर्मी है अपने पूरे सबाब में है और यही वजह है कि सुबह से ही ये गर्मी का असर जो है लोगों को देखने को मिलता है। अगर आप देखेंगे जो गलियां आम दिनों में भीड़ भाड़ का इलाका हुआ करता था, लेकिन आप अगर अभी निकल जाएंगे तो पूरे तरीके से सुनसान दिखाई देगा। तो कहीं ना कहीं जो गर्मी है वो पारा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और उसका असर लोगों पर दिखाई देने लगा। इसके साथ ही कहें तो इसको लेकर मौसम वैज्ञानिकों ने अलर्ट जारी कर दिया है और जो इसके विशेषज्ञ हैं, डॉक्टर्स हैं, वो हिदायत दे रहे हैं कि तरल पदार्थ लें, धूप से बचें, छोटे बच्चों को बचाएं, बूढ़ों को खास करके गर्मी से बचाएं। नहीं तो क्या है कि लगातार अगर इस तरीके से गर्मी बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं हीट वेव का असर उन पर दिखाई देगा। तो कहीं ना कहीं लगातार आप सभी का तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो हीट वेव का जो असर है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है और मुंगेली में सुबह होने के साथ ही तेज धूप और गर्मी सताने लगी है। बुधवार को मुंगेली का तापमान 46 डिग्री रहा और आज भी पारा लोगों को परेशान कर रहा है। डॉक्टर्स ने हिदायत दी है कि जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलें। डॉक्टर्स ने लू और धूप से बचने की सलाह दी है। तो मुंगेली के हालात ऐसे हैं, यहाँ पर लू के थपेड़े पड़ रहे हैं। सुबह से ही गर्मी सताने लगी है और जो पारा है वो 46 डिग्री के आसपास पहुंच चुका है। डॉक्टर्स ने भी हिदायत दी है कि बहुत अगर आवश्यक है तो ही आप घर से बाहर निकले, वरना ना निकले। इसमें लोगों के लिए यही अपील है कि अगर बहुत जरूरी हो तभी घर से बाहर निकलें। अगर किसी परिस्थिति में निकलना भी पड़ता है तो सर, कान, चेहरा इत्यादि ढक के ही निकलें। और बच्चों को भी, ज्यादातर बच्चों को बाहर तो नहीं, आंगनों में भी और बाकी जगह भी ज्यादा बाहर निकलने के लिए उनको मना किया करें। और पानी अधिक से अधिक पीना है। और अगर उल्टी या फिर किसी को चक्कर या सिर दर्द ऐसा कुछ हो रहा है तो तुरंत डॉक्टरी सलाह लेना है। गांव में मितानिन वगैरह होते हैं, उनके पास में ORS घोल पर्याप्त मात्रा में लें, उनके पास ORS घोल का सेवन करें। कोंडागांव जिले में भीषण गर्मी और जल संकट का सामना करना पड़ रहा